अस्सलाम वालेकुम मदर्स। 10 month बेबी डेवलपमेंट माइलस्टोन, 10 month बेबी फीडिंग शेड्यूल, 10 month बेबी स्लीपिंग शेड्यूल, 10 month बेबी फिजिकल डेवलपमेंट, 10 month बेबी ब्रेन डेवलपमेंट, 10 month बेबी मेडिकल इश्यूज, 10 month बेबी केयर टिप्स, 10 month बेबी टॉयज है हमारे आज की वीडियो का टॉपिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी जो आपको 10 months पे फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1 इज़ हमेशा अपने बच्चे को मोबाइल और गैजेट से दूर रखें। नंबर 2 इज़ बच्चे इस एज में मिट्टी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे मिट्टी ना खाएं, क्योंकि अगर आपका बच्चा कॉन्स्टेंटली 1 महीने से ज़्यादा मिट्टी खाना स्टार्ट कर देगा तो वो और भी ना खाने वाली चीज़ें खाएगा, तो उसको एक बहुत ही हार्मफुल डिसऑर्डर हो सकता है जिसे हम पीका बोलते हैं, जिसमें बच्चे ना खाने वाली चीज़ें खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस एज से ही अपने बच्चे पर कंट्रोल रखें कि वो मिट्टी वगैरह ना खाए। नंबर 3 इज़ बेबी पॉट यूज़ करवाएं। इस एज पर आपका बच्चा नॉर्मली बैठना स्टार्ट कर देता है, तो आप अपने बच्चे को बेबी पॉट यूज़ करवाएं। आप दिन के टाइम पे अपने बच्चे को खुला रखें, फ्री रखें। जब आप अपने बच्चे को सुबह जगाएं, उसको नाश्ता करवाएं, जो भी आपने खिलाना है खिलाएं, देन उसको पॉट यूज़ करवाएं और फिर उसको नहला लें। अपने बच्चे को स्टार्ट से ही मोज़े और कैप लाजमी पहनाएं, वरना आपके बच्चे को हैबिट डेवलप नहीं होगी और वो बड़े होकर नहीं पहनेगा। अपने बच्चे को किसी की भी गोद में बैठने ना दें। अपने बच्चे को मुंह में थंब या फिंगर डालने ना दें। अगर मुंह में देखें तो फौरन से निकाल दें। कभी भी अपने बच्चे के कपड़े किसी बड़े के सामने चेंज ना करें। अब आपके बच्चे का वेट और उसकी हाइट डिस्कस कर लेते हैं। 10 मंथ में आपके बच्चे का वेट 20.2 पाउंड्स होना चाहिए और आपके बच्चे की हाइट 28.9 इंचेस होनी चाहिए। अब बच्चे का फीडिंग शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइम पे आप अपने बच्चे को फिंगर फूड दें। टाइम पे आपका बच्चा ज़्यादा चीज़ें खाना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पर आप अपने बच्चे को एक अच्छी डाइट फॉलो करवा सकती हैं। उसको फ्रूट्स दें, वेजिटेबल दें, ग्रेन्स दें, योगर्ट दें और साथ ही साथ मीट भी दें। डिफरेंट चीज़ें दें, क्योंकि बच्चे के तीत आगे होते हैं लेकिन चोकिंग का खतरा होता है, इसलिए वो फूड जिनसे चोकिंग होने का डर हो, जैसे कि पॉपकॉर्न, मेवा, नट्स वगैरह, कैंडी, ग्रेप्स वगैरह, वो आप बच्चे को हरगिज मत दें। जब भी अपने बच्चे को आपने ऐसी कोई चीज़ खिलानी है तो पास बैठ कर छोटे छोटे पार्ट्स में काट कर दें ताकि उनके गले में वो चीज़ ना फंसे। अपने बच्चे को कभी भी बाजारी प्रोडक्ट्स ना खिलाएं, उसको स्लांटी भी ना फंसे। अपने बच्चे को कभी भी बाजारी प्रोडक्ट्स ना खिलाएं, उसको स्लांटी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल मत दें। इन चीज़ों से अवॉइड करें। अगर आप अपने बच्चे को ये चीज़ें खिलाएंगी तो आपका बच्चा घर का खाना नहीं खाएगा। अपने बच्चे को स्पून पकड़ाएं और खुद खाने दें। आपका बच्चा इस तरह बहुत जल्दी सीखेगा। अगर उसे आप खुद खिलाती रहेंगी तो कभी भी खुद खाना नहीं सीखेगा और बड़े होकर भी जिद करेगा कि आप उसे अपने हाथों से खाना खिलाएं। इसलिए आप अपने बच्चे को स्पून दें। वो 1-2 दफ़ा गिराएगा लेकिन वो जल्दी खाना सीख जाएगा। बच्चे आपको देखकर ही सीखते हैं, तो इसलिए उनके सामने मैनर्स को फॉलो करते हुए खाएं और उनको भी लंच टाइम में या डिनर टाइम में फैमिली के साथ बिठाकर खाना खिलाएं। साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग को या फार्मूला मिल्क को कंटिन्यू रखें, जो भी आप अपने बच्चे को देती हैं, क्योंकि दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइम पे आपका बच्चा स्टमक के बल सिटिंग पोजीशन में बैठ जाता है, अक्सर औकात खड़ा हो जाता है, फर्नीचर को पकड़ के खड़ा होता है, पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रॉल कर लेता है, जो चीज़ आपके बच्चे को चाहिए होती है उसको पॉइंट करता है। आपका बच्चा फिंगर फूड खाता है, खुद उठाता है चीज़ें और खाता है। साथ ही साथ आपका बच्चा बैबल्स करता है और अब प्रॉपर वर्ड्स भी बोलता है। आपका बच्चा बाय वेव करता है, मम्मा बाबा बोलता है, रोल करता है। अब बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइम पे आपका बच्चा कलर्स को पहचानता है, उसे पता है क्या रेड है, क्या ब्लू है, क्या ग्रीन है। इस टाइम तक आपके बच्चे का टेस्ट डेवलप हो चुका है और इस टाइम पे आपका बच्चा टेक्सचर फूड खाना पसंद करता है, तो इसलिए हमेशा बच्चे को प्यूरीफॉर्म ना दें। आप बच्चे को टेक्सचर फूड खिलाना स्टार्ट कर दें। इस टाइम पे आपका बच्चा क्यूरियस रहता है नई चीज़ों को जानने के लिए, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने का शौकीन होता है, वो देखता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अक्सर औकात इस टाइम पे आपके बच्चे एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं।
साथ ही साथ इस टाइम पे आप अपने बच्चे को तिलावत कुरान लगा कर दें। सुबह उठें तो अपने बच्चे को तिलावत लगा कर दें, क्योंकि इस टाइम पे आपका बच्चा इन चीज़ों को पसंद करता है और ये उसकी सीखने की भी उम्र है। इसलिए अपने बच्चे को कलमा सिखाएं, अल्लाह का नाम सिखाएं और उसको तिलावत भी ज़रूर लगा कर दें। अब बच्चे की स्लीप डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइम पे आपका बच्चा एक नैप लेता है। आप कोशिश करें कि आपका बच्चा नैप दोपहर में ले। अक्सर औकात बच्चे शाम को लेट सो जाते हैं और जब बच्चे शाम को लेट सोते हैं, 1 घंटे के लिए सोएं या बेशक 2 घंटे के लिए, बच्चे फिर रात को बहुत लेट सोते हैं। इस तरह से बच्चों की रूटीन ख़राब होती है। तो इसलिए अगर आपका बच्चा एक नैप लेता है तो उस नैप का टाइम जल्दी कर दें। आपका बच्चा पहले से ज़्यादा थका होता है क्योंकि वो अब खड़ा भी होता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, इसलिए वो ज़्यादा रेस्ट करता है और रात को पुरसकून नींद लेता है। आप कोशिश करें कि अपने बच्चे की एक रूटीन डेवलप करें। जब उसके सोने का टाइम हो तो उसकी रूटीन से उसको चलाएं। अगर आप उसे नहलाती हैं तो नहलाएं, मालिश करती हैं मालिश करें। सोने से पहले बच्चों की मालिश ज़रूर करें। बच्चे मालिश करने से एक्टिव होते हैं और उनकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। मालिश करने के बाद आप अपने बच्चे को सुला दें। आप अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें। कोई स्पेसिफिक साउंड जिससे बच्चा मानूस हो, शुरू से सुनता हो, उसको ऑन कर दें, जिसको सुनकर आपका बच्चा सो जाए। अब बच्चे के मेडिकल इशू पे बात कर लेते हैं। इस टाइम पे आपके बच्चे का एक बहुत बड़ा इशू है कि वो मिट्टी खाता है। अक्सर बच्चे मिट्टी खाते हैं और इस टाइम पे आपके बच्चे को चमूने भी काटते हैं। बच्चे अपने हिप पर बार बार हाथ लगाते हैं, उनको खारिश होती है। अगर आपका बच्चा कांस्टेंट रो रहा है, अपने हिप पर हाथ लगा रहा है, तो इसका मतलब है उसको चमूने काट रहे हैं। आप इस हवाले से डॉक्टर को भी दिखा सकती हैं। अपने बच्चे की हिप पर कॉटन के साथ ऑयल लगाकर लगाएं। इसके अलावा सफाई का खास ख्याल रखें। इस टाइम पे आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, तो उस हवाले से भी आप इस बात का ध्यान रखें कि उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। बच्चा टीथिंग पे होता है, इस वजह से आपके बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है। आप अपने बच्चे को आइब्रोफिन या जो भी आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो दवाई ज़रूर दें। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे को नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम है तो उसको घर पर ट्रीट दें। अगर बहता हुआ नज़ला है तो उसको लौंग और दालचीनी का कावा बनाकर पिलाएं। ज़्यादा बड़ी बात ना हो तो डॉक्टर के पास मत जाएं। लेकिन अगर आपके बच्चे को 100 से 101 बुखार है तो अपने बच्चे को लाजमी डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उसका चेकअप करवाएं। अब कुछ केयर टिप्स डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइम पे आपका बच्चा क्रॉल करता है, फर्नीचर को पकड़कर खड़ा होता है, तो अपने घर को बेबी प्रूफ बना दें। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लगने का ख़तरा हो, बच्चे के गिरने का ख़तरा हो, तो उन चीज़ों को घर पर रखने से अवॉइड करें। स्टेयर्स के आगे डोर लगवा दें। वॉशरूम के डोर को क्लोज रखें। डिटर्जेंट वगैरह सामने बिल्कुल मत रखें। ऐसी चीज़ जो बच्चा मुंह में डाल सकता हो उसको सामने मत रखें। पानी की बकेट वगैरह कभी भी फुल करके ना रखें। मेडिकल बॉक्स वगैरह या दवाई वगैरह बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखें। अब बच्चों के टॉयज डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइम पे बच्चों को नॉइजी टॉयज तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि बच्चे डिफरेंट कलर्स को रिकग्नाइज करते हैं। तो जब नॉइज प्रोड्यूस होती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनमें डिफरेंट कलर्स की लाइट ब्लो होती हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके अलावा बच्चे इस टाइम पे पुशर या वॉकर से बहुत ज़्यादा मानूस होते हैं, क्योंकि वो चलना सीखते हैं। तो इस टाइम पे आप अपने बच्चे को पुशर वॉकर लेकर दे सकती हैं। वो उसको पकड़ कर चलेंगे। तो इस टाइम पे आप अपने बच्चे को पुशर वॉकर लेकर दे सकती हैं। वो उसको पकड़ कर चलेंगे तो उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।